हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बजट को कैसे क्रिएट किया जाता है कॉस्ट सेंटर का यूज करके। ठीक है, कि अगर हमें कोई भी बजट क्रिएट करना होगा किसी कॉस्ट सेंटर के लिए तो हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। जिससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक हम क्या क्या टॉपिक बजट से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने पढ़ा था बजट क्या होता है, कितने टाइप्स के बजट होते हैं, जिसमें कि हमने पूरे 10 टाइप्स के बजट को देखा था। और बजट कितने टाइम के लिए क्रिएट कर सकते हैं वो डिपेंड होता है नीड ऑफ कंपनी, मतलब कि कंपनी को कितने कितने टाइम के लिए कोई स्पेसिफिक पीरियड कितना कुछ सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो चाहे 1 डे हो, 1 वीक हो, 1 मंथ हो, या फिर 1 क्वार्टर हो, या फिर बोल सकते हैं 1 ईयर हो। ठीक है, एनुअली। तो कितने भी दिन के लिए जो है बजट को यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। बजट की हेल्प से क्या होता है, हमें डिसीजन लेने में फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इसमें हमने देखा था कि बजट का जो ऑप्शन है कैसे एक्टिवेट किया जाता है, वो एक बार फिर से बता दूंगी। और नेक्स्ट हमने देखा था कि बजट जो होता है उसको हम लेजर के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर 2 बजट हमने लेजर के थ्रू क्रिएट करके देखे थे। फिर उसके बाद देखा था कि अगर हमें बजट क्रिएट करना होगा बट ग्रुप वाइज की, एक ग्रुप के लिए अगर हमें बजट क्रिएट करना होगा सेल्स के लिए, तो हम पूरे ग्रुप के लिए कैसे बजट को क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। कि अगर हमें किसी कॉस्ट सेंटर के लिए बजट क्रिएट करना होगा तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें बजट का जो ऑप्शन होता है वो एक्टिवेट करना होता है। टैली में F11 पर एंटर करेंगे, या फिर आपके राइट हैंड साइड में ये ऑप्शन दिख रहा है फीचर्स का, आप क्या करेंगे, इस पर एंटर करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें अकाउंटिंग फीचर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर एंटर करेंगे। यहाँ पे नीचे आते हैं, इसमें किसी चीज को नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे आया है बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। तो बजट का ऑप्शन यस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को आपको यस करना होगा, तभी वो ओपन हो पाएगा। तो हमने यस कर रखा है, वाई पर एंटर करेंगे और ये यस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस जो है वो बजट का ऑप्शन आ गया है। इसमें देखिए कि जो बजट है वो ऑप्शन कहाँ पर शो होता है, अकाउंट्स इन्फो में, मास्टर्स में अकाउंट इन्फो पर एंटर करेंगे। यहाँ पे बजट का ऑप्शन शो हो रहा है। बट अभी क्या देखने वाले हैं, आज हम अगर हम बजट क्रिएट करते हैं कॉस्ट सेंटर की हेल्प से, तो हमें पता होना चाहिए कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होगी कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे मैंने काफी सारी जो है कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर रखी है, जैसे एम्प्लॉय हो या फिर कोई प्लेस के लिए बनानी हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बना लेती हूँ परचेजेस। ठीक है, और इसमें एक सेकंड मिस्टेक हो गई। एलोकेट रेवेन्यू आइटम को यस रखते हैं, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम को नो रखेंगे और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कैटेगरी जो है क्रिएट कर दी है। डिस्प्ले यहाँ से देख सकते हैं आप। अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप ऑर्डर पे जाके चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने आपको डिटेल में अलग सेशन में बता रखा है। आप क्रिएट करते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं परचेजेस अभी क्रिएट की थी। यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज जो होती है वो यहाँ पर एंटर करने से आ जाती है। फिर यहाँ पे कि हम किस कॉस्ट सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि कोई भी ले सकते हैं, बिल्डिंग ले सकते हैं या फिर किसी जगह का नाम ले सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कॉस्ट सेंटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी कंपनी का नेम ले लेते हैं या फिर ब्रिक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे जो कॉस्ट सेंटर है कि अरुण क्या है एम्प्लॉय है, कि सारे कॉस्ट सेंटर यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। रोड, बिल्डिंग, नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप बजट में वापस आएंगे। बजट पे जो क्रिएट का ऑप्शन है आपको क्रिएट पर एंटर करना होता है। एंटर करते ही क्या होगा, यहाँ पे बजट जो है नेम पूछेगा कि आप बजट का नेम क्या रखना चाहते हैं, क्योंकि हर बजट का क्या होता है नेम होता है। जो भी हम वर्क करते हैं टैली में उसका नेम जरूर होगा। तो यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बजट।
तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ बजट ओपन हो गई है। जैसे मैंने नीचे अंडर वाले ग्रुप पर एंटर किया तो यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने बजट क्रिएट किए हैं, चाहे वो लेजर से किए हो या फिर ग्रुप से, वो सभी इसमें शो जाएंगे। बट हमें किसमें रखना है, इसको प्राइमरी में ही रखना है। तो एंटर कर देंगे यहाँ पे पीरियड ऑफ बजट। पीरियड ऑफ बजट में मतलब है कि आप कब से कब तक के लिए जो है बजट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीरियड लिख देंगे कि फ्रॉम मतलब हुआ कब से आप बजट को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं 1 अप्रैल 24, यहाँ पे हम ले लेते हैं 7 कि 7 अप्रैल तक करना है। तो आप यहाँ पे 7 डेट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, कोई डेट ले लेते हैं जैसे 1 मई तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 मई तक का हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बजट बना रहे हैं 1 अप्रैल से 1 मई तक। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने ग्रुप वाइज बजट बनाना सीख लिया, नो रखेंगे। फिर आता है लेजर का ऑप्शन, क्या बजट को क्रिएट करना चाहते हैं लेजर में, तो आप इसको भी क्या करेंगे, नो ही रखेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन आता है कॉस्ट सेंटर, तो आप कॉस्ट सेंटर पे क्या करेंगे, यस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कॉल सेंटर में आप क्या लिखना चाहते, मतलब क्या कौन सा कॉल सेंटर के लिए बजट बनाना चाहते हैं। तो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, कंपनी का नेम लिखा आ रहा है, फिर आ रहा है कॉस्ट सेंटर बजट, जो कि हमने बजट का नाम दिया था। फिर अंडर कॉस्ट सेंटर बजट, फिर यहाँ पे पूरा जो स्पेसिफिक पीरियड हमने यहाँ पर पीरियड लिखा है कि 1 महीने के लिए बनाना है, 1 अप्रैल से 1 मई, वो डेट लिखी आ रही है। फिर नीचे आ रहा है कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन, कॉस्ट सेंटर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे कॉस्ट सेंटर है वो यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, जैसे हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे सेल्स है निर्माण विहार, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या होगा कि कौन सा एक्सपेंसेस के लिए आप जो है कॉस्ट सेंटर में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेल में या फिर यहाँ पे एक सेकेंड दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं हम, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय की जो सैलरी है उन्हीं का एक्सपेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस। अगर आप यहाँ पे अमाउंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख सकते हैं कि 10,000 जो है हमारा खर्चा है, एंटर करेंगे। और हमारी इनकम कितनी है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर कोई दूसरा ले लेते हैं यहाँ से, ये ले लेते हैं फर्स्ट वाला ही, सॉरी सेव हो जाएगा। तो एक अकाउंट का कॉस्ट सेंटर ले लिया है, 10,000 का एक्सपेंसेस है, इनकम कितनी है हमारी 20,000। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप कितना जो है क्लोजिंग बैलेंस रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे रख लेते हैं 2,000। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग जो है हमने बजट को क्रिएट कर लिया। अगर आप यहाँ पे दूसरी डेट डालना चाहते हैं, एक ही साथ आप सारा बजट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर पे जाएंगे तो आपको जो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बजट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से आते हैं, आपको समझ आ गया होगा कॉस्ट सेंटर बजट कैसे क्रिएट किया जाता है। इतना कुछ है नहीं, सबसे ज्यादा जो वैसे बजट का ऑप्शन में यूज होता है वो लेजर ही यूज होता है। जहां तक मुझे पता है कि जो बजट क्रिएट किए जाते हैं वो लेजर में ही क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बजट का नेम देना है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ सेंटर बजट, प्राइमरी में रखेंगे। पीरियड हम यहाँ पे रख लेते हैं, 1 साल के लिए बना देते हैं। अब की बार 31 मार्च 25 ले लेते हैं, 25 1 साल का बन गया। ग्रुप को रखना है हमें नो, लेजर्स को भी रखना है यहाँ पे नो, कॉस्ट सेंटर को करेंगे यस। यहाँ पे अपने कॉस्ट सेंटर का नेम लेंगे। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोड के लिए बना रहे हैं, तो रोड पर एंटर करेंगे, कितना खर्चा करना है हमें रोड पर, 1 लाख। हमारी इनकम कितनी है, 90,000, एक सेकेंड 9 लाख हो गया। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते क्लोजिंग बैलेंस, तो आप चाहे तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आप दूसरा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बिल्डिंग ऐड करती हूँ, तो बिल्डिंग का एक्सपेंस कितना है, 5 लाख।
यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट लिख सकते हैं, 5,50,000 लिख दिया, मतलब वो अमाउंट अभी मैं ऐसे रैंडम लिख रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भी यही लिखना है। यहाँ पे आप 6 लाख भी लिख सकते हैं। तो बस मैं आपको डेट और ये सारी चीजें बताना चाह रही हूँ, बाकी आप बजट तो आप अपने अकॉर्डिंग ही क्रिएट करते हैं कि आपको कैसी नीड है, उसी के अकॉर्डिंग जो है बजट क्रिएट किया जाता है। एंटर करेंगे और यहाँ पर ये कर देंगे इसको एक्सपेंड, और यहाँ से बाहर जाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा है कि बजट को कैसे क्रिएट किया जाता है, यहाँ पर ये सीख लिया है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, F11 पर जाकर बजट का जो ऑप्शन होता है उसको एक्टिवेट करना होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि तीनों तरह से बजट कैसे क्रिएट किया जाता है। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है यहाँ पर, ये जो एक सेकेंड क्या हुआ, ये जो ग्रुप वाला है, ये जो लेजर वाला है, ये सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है कि आप अकाउंट के नेम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बजट क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस आ रहा है, अगर मैं कॉस्ट सेंटर को वहां से डीएक्टिवेट कर दूं तो वो ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, F11 पर एंटर करेंगे, यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसे देखिए जो मेंटेन कॉस्ट सेंटर इसको नो कर दूंगी, और मेंटेन मोर देन वन पेरोल, प्रीडिफाइंड, ये सारी चीज अगर मैं नो कर दूंगी तो वहां पर वो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन चला जाएगा, वो इस वजह से शो हो रहा है। अगर आपके भी शो नहीं हो रहा तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। तो आई होप आपको बजट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में आगे और देखेंगे, मिलते हैं बाद में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।